तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब जो रजिस्ट्री होगी, यानी कि अगर आप प्लॉट लेते हैं उत्तराखंड में या कोई जमीन लेते हैं तो उसकी जो रजिस्ट्री होगी उसके लिए अब आपको कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो भी उत्तराखंड में रजिस्ट्री होंगी वो पेपरलेस होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी। और धामी सरकार इस संबंध में बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। तो ये पूरी खबर जो है वो आपको विस्तार से बताते हैं, तो खबर के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो भूमि की खरीद फरोख्त है, यानी कि प्लॉट या फिर जो भूमि या जमीन है उसकी जो खरीद फरोख्त होगी उसकी प्रक्रिया अब पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली है। स्टाम्प और निबंधन विभाग यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी इसका बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। सोमवार को यानी कि कल को वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी भी दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि पेपरलेस रजिस्ट्री की व्यवस्था के लिए आगामी जो कैबिनेट है जिसकी बैठक होने वाली है, उत्तराखंड में ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 लाने वाली है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे लागू भी कर दिया जाएगा। और अब उत्तराखंड में भूमि या जमीन की खरीद फरोख्त की जो प्रक्रिया है उसको आधार से भी जोड़ेंगे, जिससे आपको बता दें कि जन सुविधा के साथ साथ पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी उत्तराखंड में बढ़ेगी। वर्तमान में आपको बता दें कि जो अभी चल रहा है, अगर आप कोई भी प्लॉट या जमीन खरीदते हैं तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, और जो ये दस्तावेज हैं, जो जमीन खरीद फरोख्त के दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को स्कैन करके जो रजिस्ट्री ऑफिस है, जो रजिस्ट्री का दफ्तर है कोर्ट में होता है, उसमें सुरक्षित करने की व्यवस्था है वर्तमान में। तो जो नई व्यवस्था लागू होगी तो इस नई व्यवस्था में जो खरीद फरोख्त होगी भूमि की, उसके मूल जो दस्तावेज हैं यानी कि बेसिक जो दस्तावेज हैं, वो जो क्रेता है या जो विक्रेता है, जो बेच रहा है या जो खरीद रहा है, उसको वापस कर दिए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि भूमि, प्लॉट या फिर जमीन के जो खरीदार होंगे या जो विक्रय करने वाले होंगे, उनको अब रजिस्ट्री के दफ्तर आए बिना ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा भी सरकार देने वाली है। स्टाम्प और जो फीस लगती है इसमें, उसका जो भुगतान है वो भी अब ऑनलाइन कराने की सुविधा सरकार देने वाली है, धामी सरकार देने वाली है। अब रजिस्ट्री ऑफिस में फोटो, अंगूठे के निशान या फिर हस्ताक्षर डिजिटल रूप से स्वीकार किए जाएंगे। सब रजिस्ट्रार भी कागजों में दिए गए तथ्यों तथा परीक्षण करने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर से ही प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इसके तत्काल बाद संबंधित व्यक्तियों को व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए दस्तावेज भी भेज दिए जाएंगे। उन्हें हार्ड कॉपी की जरूरत अब नहीं पड़ने वाली है। तो आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, एक और नया कदम, अब एक और डिजिटलाइजेशन अब उत्तराखंड में लाने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फर्जीवाड़े का मामला है वो भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर ही सामने आता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले भी बहुत सारे मामले जो भूतकाल है वहां पे हमने देखे हैं कि किस तरह से एक ही जमीन को 10-10 लोगों को बेच दिया जाता था और हर किसी से पैसे ऐंठ लिए जाते थे। वहीं किसी ने जो जमीन खरीदी है उस पर भी बहुत से लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर अपना कब्जा दिखा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है पूरा मामला डिजिटलाइजेशन उत्तराखंड सरकार द्वारा कर दिया जाएगा और मई के महीने से ये लागू हो जाएगा कि अब जो रजिस्ट्री है, जो जमीन है, जो प्लॉट है, उनकी रजिस्ट्री अब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन करा सकते हैं। किससे आप खरीद रहे हैं, किसको आप बेच रहे हैं, डिजिटली इसको आप घर बैठे बैठे, चाहे उसकी फीस हो, रजिस्ट्रार ऑफिस की फीस हो या फिर जो भी डिजिटल सिग्नेचर हो, चाहे अंगूठे के निशान हो या फिर फोटो लेना हो, ये सब आप घर बैठे अब ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि धामी सरकार की एक नई पहल है कि अब जो रजिस्ट्री है ये पूरी तरह से पेपरलेस होगी। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में, रजिस्ट्री प्रक्रिया में जो अभी फर्जीवाड़े हो रहे हैं उन पर अगर ये पेपरलेस रजिस्ट्री हो जाती है ऑनलाइन तो उन सभी पर अंकुश लग जाएगा। तो ये सब था कि अब जो पेपरलेस होने वाला है जो रजिस्ट्री, घर बैठे बैठे जो आप प्लॉट्स खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं या भूमि बेचते हैं, उन सभी का अब जो रजिस्ट्री है उसको आप ऑनलाइन करा सकते हैं। अब कोर्ट जाने के बार बार आपको कोर्ट में लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 घंटा कोर्ट में वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे फायदा जो आम नागरिक हैं उनको भी मिलेगा और जो सरकार है उसको भी मिलेगी, क्योंकि अभी पिछले 3-4 सालों से ही बहुत से ऐसे मामले आए हैं जिसमें कि जो रजिस्ट्री है उसके फर्जीवाड़े को लेकर बहुत से मामले सामने आए हैं।